और कई विषयों पर आज का संवाद होना है। मुख्यतः दो विषय मैंने सोचा है जिस पर आपसे आज मैं संवाद करूं। उसमें से एक विषय जो बचा हुआ है मोक्ष का, कि क्या इस दुनिया में मोक्ष है, यदि है तो कहाँ है, और अगर कहीं है तब वहां तक के लिए कैसा है। और दूसरा जो विषय है वह है आपके मोरबी में जो बीमारियां हो रही है, उन बीमारियों के लिए हमारी गौ माता किस प्रकार से समाधान देती है। गौ माता की मदद से, उनके गव्यों की मदद से हम बीमारियों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों पर जो बात होनी है, इसमें आपसे मेरा जो निवेदन है कि आप कागज पर लिखकर हमें दे दो। एक व्यक्ति एक बीमारी का नाम लिखें और अपना नाम लिखें। ऐसी बीमारियां जो मोरबी में ज़्यादा हैं, ऐसी 5 या 6 बीमारियों पर मुख्यतः आज संवाद करना संभव हो सकेगा। उससे ज़्यादा शायद मुश्किल है, तो आप हमें लिख करके दे दें। और उससे पहले कल जो दिनचर्या अध्याय पर आपसे संवाद मैंने किया, महर्षि वाग्भट जी और उनके दिनचर्या के 46 सूत्र, इनमें से कुल 12 या 13 सूत्रों पर कल बातचीत आपसे की है हमने। एक अति महत्वपूर्ण विषय है, वह है महर्षि वाग्भट द्वारा दिए गए गर्भ संस्कार का विषय। कल आपसे मैंने संवाद में विषय रखा था कि गर्भ संस्कार वह व्यक्ति रख रहा है समाज के सामने जो कभी भी वैवाहिक बंधन में नहीं बंधा हो। उसने कभी भी पारिवारिक जीवन ना जिया हो, ऐसे व्यक्तित्व द्वारा दिया गया जो गर्भ संस्कार का विषय है, ये अद्भुत है। आप गर्भ संस्कार का विषय अष्टांग हृदय में अगर पढ़ें, तब सहज आपको यह अनुभव हो सकेगा कि महर्षि वाग्भट केवल चिकित्सा पर काम करने वाले पुरुष नहीं थे, बल्कि उनका संबंध ईश्वर के साथ बहुत नजदीक था। और शायद यही कारण रहा हो कि बिना पारिवारिक जीवन जिए हुए उन्होंने वाग्भट जी पूछते हैं, इस देश की राष्ट्र की माताओं से पूछते हैं कि आपको इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कैसा पुत्र या पुत्री चाहिए। जैसा पुत्र या पुत्री चाहिए, उस प्रक्रिया से आप गर्भ धारण कर सकते हो। यह बड़ा ही अद्भुत अध्याय है। विशेषकर मोरबी नगर की जो माताएं कथा सुन रही हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में एक बार समय निकालकर आप गर्भ संस्कार अध्याय जरूर पढ़ना। आज इस राष्ट्र को इसकी सबसे अधिक जरूरत है। वाग्भट जी के सूत्रों से जो विश्लेषण निकलता है, उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश मैं करूंगा कि आज का जो भारत है, और यूं तो कहें तो आज पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि कोई भी बहन वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद मां बनने की तैयारी नहीं करती है। उसे कभी पता नहीं चलता है कि मां बनने वाली हूं मैं, और भूल चूक में गर्भ रुक जाता है। और यही कारण है कि इस राष्ट्र को अच्छे पुरुषार्थी लोग नहीं मिल रहे हैं। आप किसी किसान से मिलो आप, और किसान कैसे किसानी करता है, खेती करता है, आप उससे पूछिए। वो बताएगा कि जब मुझे खेतों में बीज डालना होता है, तब 3 महीना पहले से खेत की मैं जुताई करता हूं। खेतों में जो घास पात हैं उनको मैं चूनता हूं, सफाई करता हूं, मिट्टी की ताकत की परीक्षा करता हूं, और लगता है कि मेरे खेत की मिट्टी कमजोर है, तब उसमें गैया का गोबर और गोमूत्र डालता हूं। और यह सारी क्रियाएं तब होती है
वर्षा ऋतु आने से 3-4 महीना पहले से किसान ऐसी तैयारी करता है, और ऐसी तैयारी करने के बाद जब वर्षा के बूंद उसके खेत में गिरते हैं तब वह खुश होता है और फिर उसमें बीज बोता है। बीज बोने से पहले बीज की परीक्षा करता है किसान कि क्या यह बीज जो मैं बो रहा हूं क्या उगेगा, और अगर उग गया तो पौधा अच्छा होगा क्या। इतनी सारी तैयारी किसान करता है केवल फसल उगाने के लिए, और जब फसल उग जाए तब पौधे अच्छे हों, उसमें अच्छे फल फूल सब्जियां लगे, इसके लिए जब जो जरूरत पड़ता है वह उस खेत को वह किसान देता है। एक छोटी सी प्रक्रिया है भारत के किसानों द्वारा किया जाने वाला। बीज की परीक्षा करने के लिए हमारे यहाँ कुछ पर्व त्योहार हैं। उन पर्व त्योहारों पर हम अपने घर के बीज को अंकुरित करके उसके अंकुरण की शक्ति की परीक्षा करते हैं, और जब वह पूरी तरह से उग जाता है तब उसे खेत में डालने लायक बीज हम समझते हैं। लेकिन हमारे घर पर कोई बच्चा आए, उस बच्चे की तैयारी हम नहीं करते कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए। पिता कभी अपने शरीर को तैयार नहीं करता कि मैं अपनी धर्मपत्नी के गर्भ में बीज रोपण करने जा रहा हूं, क्या हमारा वीर्य पुष्ट है, क्या इस वीर्य से इस राष्ट्र को एक अच्छा संतान मिल सकता है। इसकी परीक्षा भारत का पुरुष अब नहीं करता। अपने पौरुषत्व की परीक्षा इस राष्ट्र में अब नहीं होती। इस राष्ट्र की बहनें माताएं अपने कुछ ही की परीक्षा नहीं करती कि उनका गर्भ एक अच्छे बालक को देने लायक है या नहीं। उसकी कोई तैयारी नहीं होती। भूल चूक से गर्भ रुक जाता है और वही बच्चा इस राष्ट्र को मिलता है। तो भूल चूक से मिला हुआ बच्चा क्या इस राष्ट्र को कल्याण कर पाएगा, क्या इस समाज को कल्याण कर पाएगा, या क्या अपने माँ बाप को ही सुख दे पाएंगे। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आज के इस भारत में। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र मुझे दिखता है अपने जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, अपने जो संस्कार हैं, इस पर किया जाने वाला प्रहार। हमने अपनी संस्कृतियों को खोया है, अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को खोया है, और इसी को खोने के बाद हमने गर्भ धारण प्रक्रिया को भी खो दिया है। यह जो धरती है जिस पर लहलाते हुए फसल उगते हैं, किसी भी बहन का गर्भ भी वैसा ही धरती होता है। अंतर इतना ही है कि उसमें वनस्पति लहलहाते हैं और माताओं के गर्भ में बच्चे लहलहाते हैं। अच्छे बच्चे राष्ट्र को मिलते हैं। ये हमने खोया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आज की बहनों से, माताओं से, कि आप एक बार महर्षि वाग्भट जी के अष्टांग हृदयम को जरूर पढ़ना। वाग्भट जी कहते हैं इस राष्ट्र की माताओं से कि कभी भी आपको गर्भ धारण करना हो, बच्चे की कल्पना हो, तब सबसे पहले सर्वप्रथम माताएं अपने गर्भ को पुष्ट करें, संस्कारित करें। उसी तरह से जैसे किसान अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है, और देश के युवा अपने पौरुषत्व को, अपने शरीर के अंदर के वीर्य को पुष्ट करें, जैसे किसान बीज के लिए अनाजों में से अलग चुनकर अच्छे अनाजों को रखता है, उसी तरह से पुरुष और स्त्री अगर दोनों तैयारी करके गर्भ धारण करें, इस सोच के साथ गर्भ धारण करें कि इस राष्ट्र को मुझे एक अच्छा बच्चा देना है, तो निश्चित रूप से इस देश में फिर से वीर पुरुष पैदा ले सकते हैं। वाग्भट जी के सूत्रों में वे कहते हैं कि किसी भी बहन को अगर गर्भ धारण करना है तब उसे 3 महीने तक
गर्भ की तैयारी करनी चाहिए। उसमें वीर्य को समाहित करने के जितने भी गुण होते हैं, इन गुणों का विकास करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पुरुष के लिए भी कहते हैं कि अगर कोई युवा अगर पिता बनना चाहता है, तब 3 महीने तक वह अपने वीर्य की पुष्टि करे। वीर्य की पुष्टि के लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 महीना तक अगर पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर किसी बच्चे की कल्पना करें, जिस प्रकार के बच्चे की कल्पना करें, उस तरह का गर्भ तैयार होता है और पुरुष के शरीर में वैसा वीर्य तैयार होता है। और उसके बाद वाग्भट जी कहते हैं कि समागम के लिए, स्त्री और पुरुष के समागम के लिए कुछ निर्धारित तिथियां हैं। उन तिथियों के आधार पर अगर हमारे राष्ट्र की बहनें गर्भ धारण करें, माताएं गर्भ धारण करें, तब उनकी जैसी कल्पना है, जैसे पुत्र या पुत्री की कल्पना है, वह आप धारण कर सकती हो। और केवल धारण करना, बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद 9 महीने तक उस भ्रूण का परवरिश करना। बच्चा जब गर्भ में होता है तब एक नई दुनिया में होता है। देखो, 2 दुनिया है, मनुष्य को 2 दुनिया मिलता है। एक दुनिया जिसमें हम 9 महीने तक रहते हैं, वहां का भूगोल अलग है, वहां का वातावरण अलग है, एनवायरमेंट वहां का सब कुछ अलग है। वहां पर भोजन के लिए अलग से मुख है। मनुष्य शरीर का जो यह नाभि है वह मुख है। वह मुख, जिस मुख से भ्रूण रूपी मानव 9 महीने तक अपने मां के शरीर से 5 महाभूतों को ग्रहण करता है। मां के शरीर से मिट्टी को ग्रहण करता है, मां के शरीर से जल को ग्रहण करता है, मां के शरीर से वायु को ग्रहण करता है, मां के शरीर से अग्नि को ग्रहण करता है और मां के शरीर से आकाश को ग्रहण करता है। इन 5 तत्वों को ग्रहण करके उस भ्रूण का विकास होता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। जैसे ही तीसरा महीना पूरा होता है, वैसे ही भ्रूण आकृति ले लेता है। और आकृति लेने के बाद वह समय होता है जब उसमें अदृश्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। अदृश्य ऊर्जा का समाहित होना कैसे होता है, इस पर वाग्भट जी ने बड़ी सुंदर समीकरण दिया है, बहुत ही सुंदर समीकरण दिया है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं और सूर्य की किरणों में अगर कागज का कोई टुकड़ा रखा हुआ है तब वह जलता नहीं है। लेकिन उस कागज के टुकड़े के ऊपर अगर आप कोई कॉन्केव लेंस लगा दो आप, तब सूरज की किरणें केंद्रित होकर के कागज में अग्नि प्रज्वलित कर देती है। सूरज से चलने वाली किरणें जिसमें अग्नि है हमें आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वह जब केंद्रित होकर के कागज के पन्ने पर, टुकड़े पर पड़ता है और जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तब आभास होता है कि सूरज की किरणों में साक्षात अग्नि है। उसी तरह से इस वायुमंडल में विचरता हुआ, विचरण करता हुआ अदृश्य ऊर्जा हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी बहन मां का गर्भ और उसमें पड़ा हुआ भ्रूण आकृति लेता हुआ रहता है, तब अच्छे गर्भ को ढूंढते हुए वह अदृश्य ऊर्जा मां के गर्भ में प्रवेश करता है और उस भ्रूण रूपी शरीर में आत्मा का वास हो जाता है, इनविजिबल एनर्जी का वास हो जाता है। सूर्य की किरणें हैं, हमें अग्नि नहीं दिखती, लेकिन है अग्नि। उसी तरह से इस वायुमंडल में अदृश्य ऊर्जाएं जो आत्मा के रूप में है विचरती रहती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वह ढूंढती है कि किस मां का गर्भ पुष्ट है, किस मां का गर्भ अच्छा है, मैं किस घर में प्रवेश करूं जहां मुझे एक अच्छा मन मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा शरीर मिल सके। लेकिन
हमारे राष्ट्र की माताएं कभी अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करती। विवश होकर के उन आत्माओं को अनचाहे घरों में प्रवेश करना पड़ता है, यानी अनचाहे गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है ये समाज में आपके सामने सम्मुख है। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हृदय में सुराख हो रहा है। यह सब उसी का नतीजा है। इसलिए अगर इस राष्ट्र में अगर अच्छे बच्चे हमें देने हैं, अच्छे नागरिक देने हैं, तब इसमें पुरुष से कहीं अधिक इस राष्ट्र की माताओं की भूमिका है। क्योंकि पुरुष तो किसान की तरह खेतों में बीज बोकर चला जाएगा, उसकी परवरिश तो धरती करती है। उस भ्रूण और उस वीर्य का परवरिश तो माताओं के कोख में होना है। इसलिए माताओं की भूमिका बड़ी अहम है। इसके बाद समय आता है उस भ्रूण के विकास का। चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, इन महीनों में वह जो भ्रूण है उसके शरीर के लगभग सभी अंगों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। मां के शरीर से जितने भी तत्व जाने हैं भ्रूण में वह सब जाता है। इसलिए चौथे महीने, पांचवें महीने और छठे महीने मां का शरीर जो मांगे वह दे देना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी संस्कृति है कि कोई गर्भवती मां भले ही उसे परिचय ना हो, लेकिन अगर वो कुछ मांगती है तो निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति उसे देता है। अब गुजरात में कैसा संस्कार बचा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप दक्षिण भारत में अभी भी आओ, आप हमारे यहाँ तमिलनाडु में, तो कहीं भी राह चलते अगर कोई गर्भवती माँ जा रही है और उसे अगर प्यास लग जाए तो 10 लोग दौड़ पड़ते हैं कि माता तुम्हें क्या चाहिए? नींबू का रस चाहिए, संतरे का रस चाहिए, पानी चाहिए, शरबत चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है किसी भी गर्भवती माँ को कुछ खिलाना और पिलाना ईश्वर को खिलाने के बराबर है। वह जो भ्रूण किसी मां के शरीर में पल रहा है उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसके पास कोई भी भेद नहीं है। वह भेदहीन भ्रूण ईश्वर के सबसे समीप है। इसलिए उस पर जो कुछ भी अर्पण करो वह ईश्वर को अर्पण करने तुल्य है। इस राष्ट्र में ऐसी परंपराएं इसलिए रही कि चौथे, पांचवें और छठे महीने की गर्भवती मां के शरीर में कोई भी कमी ना हो, ताकि इस राष्ट्र को संपन्न पुरुष मिल सके, संपन्न व्यक्तित्व मिल सके। सातवां महीना जो होता है यह गर्भवती मां के लिए बड़ा अद्भुत समय होता है। इस समय भ्रूण के शरीर में कफ का निर्माण होता है। भ्रूण को सबसे ज्यादा मां के शरीर से जल की जरूरत पड़ती है। मां के शरीर का सारा जल गर्भ की ओर उतरता है और गर्भ का विकास होता है। तब 7वें महीने में मां के शरीर में जल की कमी हो जाती है। मां के शरीर में अगर जल की कमी हो जाती है 7वें महीने में, तो भ्रूण का कफ भी खराब होगा, यानी भ्रूण के शरीर के जल का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब वह बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलेगा तब कफ के 20 रोगों के साथ बाहर निकलेगा। इसलिए एक व्यवस्था है हमारे देश में कि 7वां महीना जब लगता है किसी मां के गर्भ का, तब एक संस्कार होता है। और उस संस्कार में जो कुछ भी पूजा अर्चना होती है उसमें यह विधान होता है कि मां के शरीर में जल सबसे ज्यादा जाए। हमारे यहाँ एक संस्कार है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। आपके यहाँ गुजरात में क्या है मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ 7वें महीने में एक बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में मां का जो जटा है वहां पर कमल के फूल बांधे जाते हैं। कमल का फूल बांधा जाता है और उसकी पंखुड़ियां उस मां के मूलाधार तक जाती है। कमल का गुण है कि वह पानी को नीचे से खींचकर ऊपर पहुंचाता है। मां के शरीर में
पानी की जो कमी आई है, जल की कमी, जो जल मूलाधार के पास है, उसको फिर से उठा करके पंप करके मस्तिष्क ये प्यूटरी ग्लैंड के पीछे लेकर के आता है कमल, और वहां से फिर भ्रूण के शरीर में जाता है। ऐसी ही क्रिया 8वें महीने में होती है, ऐसी ही क्रिया 9वें महीने में होती है। अब इन्हीं क्रियाओं को अंधविश्वासी कह करके और इस देश में कुछ षड्यंत्रकारी संगठनों ने इसको बंद कराया है, और ये बंद कराने के बाद जो मुश्किल आने वाला है इस राष्ट्र में, उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस राष्ट्र में शायद ही कोई बच्चा फिर स्वस्थ पैदा ले। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे देश में जितना भी कुछ संस्कार अभी तक जीवित है, आपके गुजरात में जितने भी संस्कार जीवित हैं, जितने भी उत्सव एक गर्भवती मां के लिए इस प्रदेश में जीवित है, इसे आप आंख मूंद कर कीजिए। उसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है। उसका सीधा संबंध मां के शरीर के स्वास्थ्य के साथ है। उसका सीधा संबंध मां के शरीर में पल रहे शिशु के साथ है। 9वां महीना चढ़ता है और मां का शरीर एक विशेष तरह का तरल बनाने लगता है गर्भाशय के अंदर, और उस तरल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मां को जरूरत पड़ती है तरल, चिकनाई खाने की। इसलिए जैसा ही 8वां 9वां महीना लगता है, मां को घी पिलाया जाता है। जितना घी पी सके उतना घी उपलब्ध कराया जाता है। यही घी तरल बन करके गर्भाशय में आता है, और जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया शुरू होती है, तब कम से कम दर्द के साथ बच्चा सहजता से गर्भाशय से बाहर निकलता है। लेकिन आज का जो चिकित्सा विज्ञान है, यह घी के विज्ञान को नहीं जानता, यह शुद्ध तेल के विज्ञान को नहीं जानता। शुद्ध तेल के विज्ञान के जगह रिफाइन को जानता है, और घी के विज्ञान के जगह बटर ऑयल को जानता है। और यही कारण है कि हमारे देश के जो सम्माननीय चिकित्सकगण हैं, वो मना करते हैं घी मत पियो, तेल मत पियो। अरे हमारे यहाँ तो तेल और घी पीने की पुरानी परंपरा रही है। यह जो शरीर है, जो इनबिल्ट रूप से जो तरल लेकर के आया है इस धरती पर, कब तक चला लोगे? मां के गर्भ से हम अपने शरीर के अंदर कुछ लुब्रिकेंट लेकर के आए हैं, कब तक चला लेंगे? आप कंपनी से गाड़ी खरीदते हो, कंपनी वाले गियर बॉक्स में ऑयल दे करके भेजते हैं, क्या जिंदगी भर गाड़ी उस गियर बॉक्स के ऑयल से चल जाती है? नहीं, हर 8-10 हजार किलोमीटर चलने के बाद गियर ऑयल बदलना पड़ता है। कभी इस शरीर का गियर ऑयल बदलने की कल्पना की कि गियर ऑयल बदलना है? यह शरीर भी तो 24 घंटा चलते रहता है, इसको लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं क्या? लुब्रिकेंट की बहुत जरूरत है। इसीलिए हमारे देश में लुब्रिकेंट पीने की कला है। लुब्रिकेंट पीने के लिए, तरल पीने के लिए त्योहार हैं हमारे यहां। दीपावली का समय आता है, कब आता है? वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद। वर्षा ऋतु में क्या होता है? जल और वायु दोनों का प्रकोप होता है धरती पर। जल और वायु दोनों के प्रकोप से हमारे शरीर के लुब्रिकेंट सूख जाते हैं। तो दीपावली आता है, और दीपावली में छक के तेल पीते हैं हम। पकौड़ी खाते, कचौड़ी खाते, पकवान खाते, सुखड़ी खाते, अरे सब में तो तेल है, भरपूर तेल है। यही तेल खाने की, लुब्रिकेंट पीने की कला है। शीत ऋतु आता है, शीत ऋतु के पहले हम शरीर को लुब्रिकेंट दे देते हैं, इतना लुब्रिकेंट दे देते हैं कि शीत ऋतु में लुब्रिकेंट की कोई कमी नहीं होती। ठंडी में लुब्रिकेंट जम जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना, इतनी तेज ठंड की शरीर का लुब्रिकेंट जम गया। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, होली आ गया। होली में फिर छक के तेल पीते हैं, फिर शरीर में भरपूर लुब्रिकेंट मिलता है। साल में अगर होली और दिवाली, मैं कहता हूं कि दिल से अगर मना लो, हाँ, होली और दिवाली अगर दिल से मना लो, जिंदगी में कभी अर्थराइटिस नहीं आने वाला है। बच्चे के शरीर में भी अच्छे से तेल पहुंचे, लुब्रिकेंट पहुंचे, इसके लिए माताओं को घी पीना चाहिए और तेल पीना चाहिए। घी और तेल से कभी मत डरो, लेकिन तेल के जगह रिफाइंड मत पीना,
और घी के जगह बटर ऑयल मत पीना। तो इस तरह से 9वें महीने में जो बच्चा है सहजता पूर्वक बाहर निकलता है। लेकिन एक षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है, हाँ, और बहुत ही भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र ये चल रहा है कि अंदर ही अंदर जो देश में जो मेडिकल साइंस काम कर रहा है उसकी नीयत में खोट आ गई है, और वह बंद कमरे में, बंद कॉन्फ्रेंस हॉल में तय करते हैं कि इस देश में 100% डिलीवरी सर्जरियन होना चाहिए। ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ना, वो बंद कमरे में यही तय होता है कि ऐसी व्यवस्था करो कि इस देश में किसी भी माता का नैसर्गिक प्रसव ना हो। और इसके लिए सरकार ने अपने प्राथमिक केंद्रों पर सारे एंटीबायोटिक्स उपलब्ध करा करके रखे हैं। आयरन का टैबलेट, कैल्शियम का टैबलेट, मैग्नीशियम का टैबलेट। ये टैबलेट जो माताएं खाती है उनके गर्भ में पल रहा बच्चा बैलून की तरह फूल जाता है, और वह कभी भी जो है योनि द्वार से सहज रूप में बाहर नहीं निकलता। जानबूझकर भ्रूण बच्चे को फैलाया जाता है, गर्भ में पल रहे शिशु को ज्यादा न्यूट्रिशन दे करके, एंटीबायोटिक, उल्टे न्यूट्रिशन दे करके फुलाया जाता है ताकि नैसर्गिक प्रसव ना हो। इस षड्यंत्र से बाहर निकलिए। और सरकारें इतनी बदमाश है कि इन लोगों ने नियम बना रखा है कि कोई भी माता का जो है प्रसव घर में ना हो, वो हॉस्पिटल में ही आए, और वहां एक माता को उस डॉक्टर के हाथ में सौंप दिया जाता है जिनकी नीयत कभी भी नैसर्गिक प्रसव का नहीं होता। एक कड़वी बात कहता हूं, क्षमा करना अगर यहां पर कोई चिकित्सक हो तो। मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि देश के सारे चिकित्सक ऐसे नहीं हैं, लेकिन 90-95% चिकित्सकों की, डॉक्टरों की नीयत ऐसी ही है। एक बहन है जो मुझसे बहुत स्नेह रखती है और वो नर्स है। तो मैंने एक दिन सवाल किया कि बहन एक बात बताओ, आप नर्स हो, क्या आपके हॉस्पिटल में आए हुए सभी माताएं जिनका प्रसव होना होता है उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है? उस बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बार बार कहने के बाद वो बहन रो पड़ी और वो कहती है कि अगर मैं सच उगल दूं तो मेरी नौकरी चल जाएगी, 6 महीने के बाद मुझे रिटायरमेंट होना है। मैंने कहा ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाओगी, तब तक आप बताओ सच क्या है। वो बहन कहती है कि मैं गरीबी के कारण ये नौकरी कर रही हूं, अगर मुझे मेरे परिवार को संभालने का थोड़ा भी सामर्थ्य होता तो मैं इस कसाई का काम बंद कर देती। ये उनके शब्द थे उस मां के। मैंने कहा इतनी कड़वी बात क्यों कहती हो बहन आप? तो कहती है इसलिए कि मेरे हॉस्पिटल में जितनी भी माताएं आती है प्रसव के लिए, उसमें से 90-95% माताएं नैसर्गिक प्रसव कर सकती हैं। ये स्थिति होती है, उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे ऊपर जो बड़ा डॉक्टर बैठा है उसका सख्त आदेश होता है कि 100 में 95 को सर्जरी कर दो, जरूरत पड़े या ना पड़े। ओ बहन मध्य प्रदेश के एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल की एक बड़ी नर्स है, और फिर मैंने कई राज्यों में इसकी जांच करवाई, पता किया, तब मालूम चला कि इनकी तो पॉलिसी ही ऐसी है। बच्चा गर्भ से निकले उसका एक नियत समय होता है, उसका समय पहले से तय होता है, आप उसे समय से पहले नहीं निकाल सकते। उस बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो सकता है समय से पहले निकालने से। इस संबंध में एक सूत्र वाग्भट जी का है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा उसको। वाग्भट जी कहते हैं कि जब किसी मां को प्रसव का दर्द उठ जाए और उस मां को यह लगने लगे कि अब कुछ ही क्षण में बच्चा बाहर निकलने वाला है, तब उस क्षण मां को क्या करना चाहिए? उस मां को हमारे भारत के किसी भी देसी नस्ल की गाय के गोबर का ताजा रस पी लेना चाहिए।
गोबर के रस में वायु को संतुलित करने की अद्भुत ताकत है। जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ, अगर कोई भी मां 15 मिलीलीटर गोबर का रस पी ले, बच्चा सहज रूप में बाहर निकलता है। ना हो दूसरा डोज ले लो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर, फिर भी ना हो तीसरा डोज ले लो। तीसरा डोज में तो बच्चा बाहर ही निकलता है। 100 से ज्यादा जो ऐसी बहनों पर जो ट्रायल हुआ, उसमें से लगभग ज्यादातर बहनों ने गोबर का रस ही पिया था, और कुछ ही ऐसी बहनें थी जिनको तीसरा डोज देना पड़ा हमें। दूसरे डोज में ही बच्चा बाहर निकल गया। बच्चा गर्भ से बाहर निकले, इसमें सबसे जो उत्तम औषध है वह भारतीय नस्ल की गाय के गोबर का रस। गोबर का रस कैसे निकालेंगे? तो गैया जब गोबर देती है तब ये विचार कर लेना पहले, जो सूत्र मैंने पहले बताया है कि किस गाय के गोबर, किस गाय का मूत्र आप औषध में ले सकते हो, किस गाय का गोबर औषध में ले सकते हो, उस सूत्र को याद करो। और उस सूत्र के मुकाबले जो गाय सटीक बैठे, उस गैया का गोबर ले लो। उसमें घर में जो बिल्कुल साफ सुथरा जो सूती का कपड़ा है, गोबर में लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद उस कपड़े को निचोड़ लो, उसमें से रस निकल जाएगा। 15 ml का अर्थ होता है अधिक से अधिक 2 या 3 चम्मच आप पिलाइए। ना हो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर दूसरा डोज दीजिए, ना हो तीसरा डोज दे दो। आज तक चौथा डोज देने की नौबत नहीं आई। 400 से ज्यादा माताओं का जो प्रसव, नैसर्गिक प्रसव है, वह हमारे चिकित्सालय ने कराया है, और उसमें से कभी भी चौथा डोज देने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तीसरे डोज में ही बच्चा निकला है, जबकि अस्पतालों ने कहा था कि बिना सर्जरी के बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। योनि द्वार इतना संकुचित है, सिकुड़ा हुआ है कि बिना ऑपरेशन के, सर्जरी के बच्चा नहीं निकलेगा, और वह बच्चा गोबर रस से सहज रूप में बाहर निकला है। कई बहनों ने तो हंसते हंसते, बातचीत करते करते बच्चे को जन्म दिया है। इतना सहज होता है ये। तो ये संक्षिप्त में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है वाघ भट्ट जी के गर्भ संस्कार का। इसमें अगर विस्तार रूप से अगर पढ़ना है आपको, 52 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं इस अध्याय में। इसको आप बारीकी से पढ़िए, और जब कोई सूत्र अगर आपको समझ में ना आए, तब आप मुझे जो है मेरे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आप उसका विश्लेषण मैं आपको बता दूंगा। ना समझ में आए तब। हाँ, 52 सूत्र हैं, और इसको अपने जीवन में उतार लो आप। आपके मन में जैसी कल्पना होगी, जिस प्रकार के बच्चे की कल्पना होगी, वही बच्चा आपके गर्भ में आने वाला है। इतना अद्भुत है ये। तो गर्भ संस्कार पर इतनी ही बात, और आगे जब बच्चा बाहर निकल जाए तब क्या करना। तो कल जो अमृत का फार्मूला मैंने बताया है, इस फार्मूला को बच्चे पर लगा देना। बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, आप 5 गव्यों को एक एक चम्मच एक बाटकी में रखिए, फिर शहद रखिए। अगर दिन का समय है तो मंथन के बाद धूप में रखना, और अगर रात्रि का समय है तो धीमी आंच पर उसको पकाना, और उसमें से 3 बूंद, केवल 3 बूंद बच्चे के जीभ पर मां के दूध के पहले दे दो। बच्चा गर्भ से निकला, उसकी सफाई हो गई, तैयार हुआ, पोंछ लिया, मुंह खोलिए, और उस बच्चे के जीभ पर ये 3 बूंद अमृत डाल दो, और शेष बचा हुआ अमृत मां को पिला दो। अगर यह क्रिया आपने 6 दिन भी कर ली, इस बच्चे को किसी भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन 100 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हमने किया है, इसमें से किसी भी बच्चे को ना तो कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप दिया गया है, और ना ही किसी बच्चे को कोई वैक्सीनेशंस लगा है। यह 3 बूंद अगर बच्चे के मुख पर चल जाए, तो उसके शरीर में 3 घंटे के अंदर अद्भुत ताकत उत्पन्न होती है, और वह ताकत उस बच्चे को तैयार करता है नए वायुमंडल से लड़ने की, नए भूगोल में जीने की।
नए तरह का जल पीना, नए तरह का वायु पीना, मां का दूध पीना, ये सारे गुण 3 घंटे के अंदर उस भ्रूण, उस बच्चे के, माफ करना, उस बच्चे के शरीर में पैदा होता है। और अगर इसके जगह अगर आपने एंटीबायोटिक के कुछ वैक्सीनेशन अगर लगवा दिए तो यह 3 घंटे में जो उस बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नैसर्गिक रूप से तैयार होना है, उसकी हत्या हो जाती है। और वह बच्चा जब बड़ा होता है तब कई बीमारियों का शिकार होता है। वह वायुमंडल के किसी भी परजीवी को झेल नहीं सकता। किसी भी तरह का उथल पुथल हो जाए पृथ्वी में, उसको वह झेल नहीं सकता। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि संभव अगर है आपके जीवन में तो नैसर्गिक रूप से जो है मां बनिए, बच्चे को जन्म दीजिए। जो कुछ भी वैक्सीनेशंस दिए जा रहे हैं इस राष्ट्र में, वह मेरी दृष्टि में कतई एक भी सुरक्षित नहीं है। एक कड़वी बात है, शायद आप झेल ना सको। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों की लिस्ट है जो विकलांग हैं और उनको पोलियो की सारी ड्रॉप्स दी गई थी। यह आंकड़ा मेरे मन में संदेह पैदा करता है पोलियो ड्रॉप्स के प्रति। सरकार से मैंने कई बार पूछा है कि इसमें क्या है, इसका क्या समीकरण है। भारत के सम्माननीय संविधान ने एक अधिकार हमें दिया है कि हमारे शरीर में अगर कोई डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य अगर कोई चीज दे रहा है इंजेक्शन के रूप में या मुख में औषध के रूप में, पूछने का अधिकार इस सम्माननीय संविधान ने हमें दिया है। और उस अधिकार के तहत जब भी मैंने पूछा है सरकार से कि इस पोलियो ड्रॉप में क्या है, सरकार चुप रही है। आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार का मौन रहना संदेह हमें उत्पन्न करता है। इसलिए मैं राष्ट्र की माताओं से निवेदन करता हूं कि जागो। और पुराने भारत में जिस तरह से हमारे राष्ट्र की बहनें गर्भ धारण करती थी, एक अच्छे पुरुषार्थी बच्चे को जन्म देती थी, ऐसी परिकल्पना करो और तभी इस राष्ट्र को अच्छे लोग मिलेंगे। इस राष्ट्र को वीर बच्चे मिलेंगे, पुरुषार्थी मिलेंगे। इस राष्ट्र को अच्छे संत मिल पाएंगे। इस राष्ट्र को अच्छे वैज्ञानिक मिल पाएंगे। इस राष्ट्र को अच्छे राष्ट्राध्यक्ष मिल पाएंगे। यह सारा कुछ हमारे राष्ट्र की माताओं के हाथ में है। इसलिए माताओं को सचेत होना बहुत जरूरी है। और आज का जो संवाद है, अब बीमारियों पर चलता हूं मैं। तो अगर आपने लिख रखा है तो आप हमें दे दो, कौन कौन सी बीमारियों पर हमें बात करनी है। चलो ठीक है। पहला सवाल है मधुमेह। मोरबी में मधुमेह की बीमारी बहुत अधिक है। इसका एक कारण तो आपको हमने बताया है कि मधुमेह होता क्यों है। मधुमेह गेहूं खाने से होता है। तो मोरबी के लोग तो मुझे लगता है कि 99% गेहूं खाने वाले हैं। तो अगर इस मधुमेह से बचना है या हो गया तो मधुमेह खत्म करना है, पाल पोस कर नहीं रखना। देखो, बीमारी पाल पोस कर रखने के लिए नहीं होता, और किसी भी बीमारी के लिए औषध उसको पालने पोषने के लिए नहीं होता, बल्कि उसको निपटाने के लिए होता है। तो डायबिटीज से अगर बच के रहना है या डायबिटीज से लड़ना है, शरीर से खत्म करना है, तो मैं निवेदन करता हूं गेहूं खाना बंद कर दो। क्यों बंद करो? गेहूं में क्या ऐसी बुराई है? आप सवाल पूछोगे, गेहूं में क्या ऐसी बुराई है? मैं तो बचपन से खा रही हूं। गेहूं में बुराई है। गेहूं में बुराई है क्योंकि गेहूं के पास सबसे ज्यादा मेद है। जो 3 ऊर्जाओं का विज्ञान जो मैंने आपसे संवाद में बताया था क्षीर सागर के मंथन के दिन, कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में 3 ऊर्जाएं होती है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। ब्रह्म ऊर्जा उस शरीर, उस अनाज की अंकुरण शक्ति है। विष्णु ऊर्जा उस अनाज का शरीर है, गुदा है।
और शिव ऊर्जा उस अनाज का छिलका है। गेहूं के ऊपर जो पतला परत है, छिलका है, वह गेहूं का शिवत्व है, शिव तत्व है, उस अनाज की सुरक्षा करने वाला अंग है, और वह सबसे पतला है, कमजोर है। गेहूं का छिलका कितना पतला होता है, आप छिलके नहीं निकाल सकते, इतना पतला होता है। यानी गेहूं सबसे ज्यादा असुरक्षित अनाज है। जिस अनाज के छिलके जितने पतले हों, जिस सब्जी का छिलका जितना पतला हो, जिस फल का छिलका जितना पतला हो, उसमें सबसे कम शिवत्व होता है। गेहूं का छिलका बहुत पतला होता है, उसमें सुरक्षात्मक ऊर्जाएं कम होती हैं, इसलिए गेहूं खाने वाला व्यक्ति कम सुरक्षित होता है, बीमारियां ज्यादा लगती है। गुदा अधिक होता है, इसलिए गेहूं खाने से शरीर का मेद बढ़ता है। तो गेहूं खाने वाले जितने भी प्रदेश हैं देख लो आप, पंजाब सबसे ज्यादा मोटे लोग वहां हैं, हरियाणा मोटापा की कोई कमी नहीं है, आपका गुजरात मोटापे की कोई कमी नहीं है, राजस्थान चले जाओ मोटापे की कोई कमी नहीं है। तो गेहूं खाओगे तो जैसा गेहूं है वैसा बनोगे। गेहूं का शरीर कैसा है, उसका छिलका बहुत कमजोर है, तो वह हमें भी कमजोर करता है। गेहूं खाने से बचिए। और गेहूं अगर छोड़ दो तो खाने के लिए जौ है। जौ का छिलका कितना मोटा होता है, छिलके के ऊपर छिलका और उसके ऊपर छिलका। हाँ, तो जौ के पास शिवत्व बहुत ज्यादा है, सुरक्षात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा अगर किसी अनाज में है तो जौ के पास है। इसलिए गेहूं के पहले का भारत जौ की रोटी खाता था, गेहूं नहीं था हमारे देश में। गेहूं तो जौ का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। तो अगर आपको रोटी ही खानी है गेहूं जैसी, तो जौ का खाइए ना, आया हुआ डायबिटीज भाग जाएगा। शिवत्व तो बहुत है। शिव इस शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा करने वाली ऊर्जा है, और इन अंगों की बनावट विष्णु के पास है, और चेतना ब्रह्म के पास है। तो गेहूं से बचिए। डायबिटीज से बचना है तो दूसरा क्या है, चीनी से बचिए। हाँ, चीनी के बारे में आपसे चर्चा की है हमने। एक ही गन्ना, उस गन्ने से यूरोप ने चीनी बनाया, और उसी गन्ने से भारत ने गुड़ बनाया। गुड़ खाओ, गुड़ के रोग कभी नहीं होते, चीनी खाओ, चीनी के रोग होते हैं। क्योंकि चीनी बनाने में, चीनी मिलों में 17 तरह के खतरनाक विष मिलाए जाते हैं, तब गन्ने के रस से चीनी तैयार होता है। तो चीनी के माध्यम से अगर 17 तरह के विष पियोगे तो यह शरीर कहां से झेलेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है मधुमेह नाम की बीमारी के साथ, वो ये है कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते। हाँ, जो लोग अपने माँ पिताजी को साथ में रखते हैं, दादा दादी को साथ में रखते हैं, इन परिवारों में मधुमेह के रोगी कम मिलते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में रखते हैं, उनको जरूर डायबिटीज होता है। ये पूरे आंकड़े हमने इकट्ठे किए। देखो, हंसने वाली बात नहीं है बहन जी, ये गंभीर बात है, और मैंने आंकड़े निकाले हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं डायबिटीज के, उनसे यही सवाल होता है सबसे पहले कि आप रहते हो तो आपके साथ कौन कौन रहते हैं। तो लिखेगा जी मैं हूं और मेरी पत्नी है और मेरे बच्चा है। ठीक है, उसको एक कैटेगरी में डाल देता हूं। जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ मेरे पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, उनको एक कैटेगरी में रखता हूं। और इन दोनों को जब इकट्ठा करता हूं एक साथ कि कितने मरीज हमारे पास ऐसे आए जो दादा दादी और पिताजी के साथ रहने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। और जो केवल पति पत्नी और बच्चे वाले सबसे ज्यादा होते हैं। मैं इसी आधार पर कह रहा हूं, अगर डायबिटीज से बचना है तो मां पिताजी को वृद्धा आश्रम में मत भेजना, भेजा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो एक दिन विश्लेषण किया कि संयुक्त परिवार में ऐसा क्या है जो डायबिटीज से हमें बचाता है। तो उसमें से चीजें निकल करके आई कि व्यक्ति जब एकल परिवार में रहता है तब मानसिक तनाव उसके पास बहुत होता है। हाँ,
बहुत होता है मानसिक तनाव। बच्चा है, उसको स्कूल भेजना है, उसका मानसिक तनाव है। बच्चे के स्कूल ने बोल दिया आज पेरेंट्स डे है तो पेरेंट्स को आना है, पेरेंट्स को छुट्टी नहीं है जाने की, मानसिक तनाव में है। कभी कुछ घर में संकट आ गया, बड़ा फ्रिज लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, मानसिक तनाव है क्योंकि पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है। माँ पिताजी है, कभी बच्चे के मन की भाव को अगर माँ पिताजी जान जाएं कि मेरा बच्चा और पुतोह, बच्चे की बहू दुखी है इस बात के लिए कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तब पिताजी या माताजी जो वृद्ध हैं बुला के क्या कहते हैं, मेरे पेंशन का थोड़ा सा पैसा बचा हुआ ले लो ना, किस काम का है, मेरे किस काम का आएगा। मानसिक तनाव देखो चला जाता है। एक जो साहस आती है मन में जीवन जीने के लिए कि अरे पिताजी साथ में हैं, कुछ हुआ तो संभाल लेंगे, यह साहस मधुमेह से बचाता है। भय जब मन में उत्पन्न होता है तब डायबिटीज होती है। जब तनाव मन में उत्पन्न होता है तब डायबिटीज होती है। तो तनाव से बचना है, चिंता से बचना है तो संयुक्त परिवार में रहो। बच्चे हैं, पेरेंट्स डे आ गया, चलो ठीक है आपको समय नहीं है तो दादाजी चले जाएंगे, काम हो गया 1 मिनट में। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हो, बच्चे घर पर हैं, कौन देखेगा, किस पर छोड़ के जाऊं। दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे तनाव होते रहता है। बच्चे को पड़ोसी के भरोसे छोड़ के आया हूं, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे। ये दिन भर जो आप मानसिक तनाव में रहते हो, यह मधुमेह पैदा करता है। अगर घर पे पिताजी या दादाजी हो, कोई चिंता नहीं है, अरे दादाजी है ना, 2 घंटा पिकनिक मना के आएंगे, रात को 12 बजे आएंगे, संभाल लेंगे, मां है ना घर पर। यह जो भाव आपके मन में उत्पन्न करता है निश्चिंत होने का, तनाव मुक्त होने का, यह आपको डायबिटीज से बचाता है। इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि संयुक्त परिवार में रहने वालों को क्यों डायबिटीज कम होता है और एकल परिवार वालों को क्यों ज्यादा होता है। तो डायबिटीज से बचना है तो ये काम करो। पिताजी, माताजी, दादाजी को वृद्धाश्रम मत भेजना, वरना जितना बचाया ना भेज करके ये डायबिटीज सब वसूल लेगा। हाँ, और जिंदगी भर ब्याज की तरह महीने महीने लेते रहेगा। महीने के 500 रुपए की दवाई, 1000 रुपए की दवाई, 2000 की दवाई, ये चलता रहेगा, कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मधुमेह की जो है एंटीबायोटिक खाते खाते आपकी किडनी खत्म हो जाएगी, यही होने वाला है। तो इससे बचना है तो ये सब काम करो आप। तेल पर भी थोड़ा विचार कर लो, तेल भी बड़ा खतरनाक है। तेल के नाम पर हमारे देश में रिफाइन बिकता है और विज्ञापनों में रोज यही बात की जाती है, तेल का मतलब ये ब्रांड अच्छा, तेल का मतलब ये ब्रांड अच्छा, तेल का मतलब सफोला अच्छा, तेल का मतलब फॉर्चून अच्छा। ईमानदारी से बात बताऊं, सफोला तेल नहीं बेचता, रिफाइन बेचता है। इस शरीर को रिफाइन नहीं तेल की जरूरत है। फॉर्चून तेल नहीं बेचता, रिफाइन बेचता है। इस शरीर को रिफाइन की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत है। तेल और रिफाइन अंतर है। रिफाइन कभी तेल नहीं हो सकता। तेल का कोई भी गुण रिफाइन में नहीं है। कभी भी भूल के रिफाइन ऑयल मत बोलना, क्योंकि रिफाइन तेल नहीं होता। तेल के क्या गुण होते हैं? तेल के 4 गुण होते हैं। तेल का पहला गुण है चिपचिपा होना। आप घाणी जाओ, अपनी आंखों के सामने जो है किसी भी तिलहन से तेल निकाल लो, आप अंगुली में रखो, यूं करोगे तो तार बनेगी। हाँ, तार बनेगी। तार बनना समझते हो ना? हाँ, तार बनेगी। इतना चिपचिपा होता है। रिफाइन को कभी रख के इसे करो, कभी तार नहीं बनेगा, क्योंकि चिपचिपा नहीं होता, यानी तेल नहीं है, तेल का गुण नहीं है। हाँ, तेल गाढ़ा होता है। घाणी में जाओ, कभी सरसों का 1 बूंद यहां पर रखो और मसलो, एकदम मोटा लुब्रिकेंट की तरह घूमेगा। और रिफाइन को रखो, पानी की तरह पतला रहेगा। यानी रिफाइन के पास तेल होने का दूसरा गुण भी नहीं है। अब तीसरी बात पर आ जाओ। तेल अगर मूंगफली के दाने का है तब मूंगफली के रंग का होगा, नारियल का है तो नारियल के रंग का होगा, है ना? जिस अनाज से, तिल से अगर निकला है, उजला तिल से निकला है तो उजला तेल होगा, काला तिल से निकला तो काला होगा, लाल तिल से निकला तो लाल होगा,
रिफाइन का कौन सा रंग होता है? रिफाइन का आप सब ब्रांड लेकर के आ जाओ, सब में देखोगे एक ही रंग का होता है, यानी तेल का रंग भी नहीं है रिफाइन के पास। और अंतिम बात, मूंगफली का तेल है तो मूंगफली की खुशबू होती है, सरसों का तेल है तो सरसों की खुशबू आती है उसमें, नारियल का तेल है तो नारियल की खुशबू आती है उसमें। रिफाइन में खुशबू होती है क्या? कोई खुशबू नहीं होती है इसमें। यानी तेल होने के 4 गुण हैं तेल के पास। तेल के पास 4 गुण हैं, चिपचिपा है, गाढ़ा है, सुगंध वाला है, रंग वाला है, इसलिए वो तेल है। और रिफाइन के पास ये चारों गुण नहीं है, फिर रिफाइन को आप कैसे कह रहे हो तेल है? और तेल के नाम पर खा रहे हो रिफाइन। तो तेल खाना शुरू कीजिए, रिफाइन से मुक्ति पालो आप। डायबिटीज नहीं हुआ है, नहीं होगा, और अगर हो गया है तो मदद मिलेगा आपको डायबिटीज खत्म करने में। तो तेल के नाम पर तेल खाइए, रिफाइन मत खाइए। अब आपका जो यह भूगोल है, मोरबी का जो भूगोल है, इस भूगोल में मुझे लगता है तिल का तेल सबसे उत्तम है आपके लिए। 12 महीने आप तिल का तेल खा सकते हो आप। हाँ। दूसरे नंबर पर जो मुझे लगता है कि यहां अच्छा है वह है सरसों का तेल। तीसरे नंबर पर जो अच्छा है वो है मूंगफली का तेल। 2 तेल से बचना, वो आपकी जलवायु के लिए एकदम उल्टा है। पहला सूर्यमुखी का तेल एकदम उल्टा है, और दूसरा जो है सोयाबीन का तेल, ये एकदम उल्टा है। ये 2 तेल कभी मत खाओ आप इस भूगोल में रहते हुए। आपका जो गुजरात मोरबी ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसमें। और चौथे नंबर पर अगर कुछ रखना है तो नारियल का तेल रखो आप। एक और अनाज है, अलसी कहते हैं, आपके गुजराती में नहीं मालूम, अलसी बोलते हैं। अलसी का भी तेल आपके भूगोल के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप जो है 5वें स्थान पर रख सकते हो आप। तो इस तरह से आपको खाने के लिए 5 तरह के तेल हैं, जो मर्जी खा लीजिए। लेकिन सूर्यमुखी और सोयाबीन अगर खाया, मैं गारंटी देता हूं बुढ़ापे में अर्थराइटिस होगा आपको। आपके शरीर का पूरा लुब्रिकेंट ये सुखा देगा दोनों तेल। ये गर्म जलवायु के लिए नहीं है, यह उस जलवायु के लिए है जिस देश का जो एवरेज तापमान है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। उन राज्यों के लिए अच्छा है, उन देशों के लिए अच्छा है। लेकिन आपके यहां 15 डिग्री से नीचे मुझे लगता है साल के 3-4 महीने ही होते होंगे, उससे ज्यादा नहीं होता होगा। अच्छा, 3 दिन तब तो बिल्कुल कल्पना ही मत करो आप सूर्यमुखी खाने का और ये सोयाबीन खाने का। तो शुद्ध तेल खाइए आप। अगर इतना काम आपने कर लिया तब डायबिटीज खत्म होने में अच्छी मदद मिलेगी। और हो गया है जड़मूल से, अगर इसको हटाना है तो एक वनस्पति आती है हमारे देश में जिसको कहते हैं सप्तरंगी। यह जो सप्तरंगी वनस्पति है बहुत अद्भुत वनस्पति है, बहुत ही अद्भुत है। 2014 में इसकी खोज हमने की थी कि सप्तरंगी को अगर गौमूत्र में मिला दो, माइक्रो लेवल्स में, बहुत सूक्ष्म मिलाई जाती है। 10 लीटर अगर गौमूत्र है ना तो उसमें मुश्किल से 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम मिलता है। माइक्रो लेवल्स में अगर मिला दिया जाए तब इससे डायबिटीज जड़ मूल से खत्म होता है। 2013 के पहले भारत में सप्तरंगी नाम के इस वनस्पति को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही इसको पंचगव्य विज्ञान में ला करके थोड़ा सा हमने प्रचारित किया, सारे मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरे जंगल के जंगल खरीद लिए सप्तरंगी के। अब हमें ही सप्तरंगी नहीं मिलता है, यह हालत हो गई है। तो सप्तरंगी का अब विकल्प मैं ढूंढ रहा हूं और विकल्प मिल गया है। अब तो कुछ दिनों में सप्तरंगी से भी हम मुक्त हो जाएंगे, उनको ले जाने दो। इस राष्ट्र में इतने तरह के छोटे छोटे वनस्पति और घास हैं जिनको गमले में उगा करके हम सारा काम कर सकते हैं, जंगल की जरूरत ही नहीं है। अद्भुत है यह राष्ट्र। जो काम बड़े पेड़ से हो सकता है छोटी वनस्पति से भी हो सकता है, उसकी खोज कर ली है। कुछ दिनों में जैसे ही सप्तरंगी बंद होगा हमारे पास रास्ता तो खुला है इसमें से। अभी मिलता है तो आप सप्तरंगी मिला हुआ गौमूत्र अर्क पीजिए।
2 से 2.5 साल तक अगर आपने लगातार इसका सेवन कर लिया तो यह जड़ मूल से आपके शरीर से खत्म हो जाता है, फिर कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज का स्तर अगर 600 से ऊपर है तो आप ये सप्तरंगी अर्क और उससे बनी हुई जो घनवटी होती है, गोलियां होती है, उसके साथ अगर इसका चूर्ण अगर आपने ले लिया और 600 से ऊपर भी डायबिटीज रहने दो, 15 दिन के अंदर 200 के आसपास आ जाता है। ये सैकड़ों मरीजों पर करके देखा है। और अगर गलती से आपने कंटिन्यू कर दिया इस चूर्ण को, तब लो में भी चला जाता है। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ जो है किसी भी गव्य सिद्धर के साथ जांच करा करके ही लेना चाहिए। तो इस तरह से डायबिटीज आप तो निपटा सकते हो। डायबिटीज के लिए जो सबसे अच्छी दवा दुनिया में मानी जाती है वह माना जाता है लाल चावल। रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। ये भारत का शोध नहीं है, यूरोप का शोध है। यूरोप के मेडिकल जर्नल में मैंने पढ़ा वो शोध रिपोर्ट। एलोपैथी का मेडिकल जर्नल निकलता है यूरोप से हर साल, उसमें पढ़ा रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। भारत में लाल चावल होता है, 1600-1700 तरह की प्रजातियां हैं भारत में लाल चावल की, लेकिन हम घिस घिस के खाते हैं। ये चावल को घिसना छोड़ दो, डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म होता है। और दूसरी जो अच्छी दवा है डायबिटीज के लिए वह है जैविक गुड़। 10 ग्राम अगर नियमित रूप से जैविक गुड़ आप खाओ, कभी डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज के लिए एक और अच्छी दवा है